हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव करूं। और आज का टॉपिक स्पेशली लड़कियों के लिए है, क्योंकि टॉपिक है कि लड़कों को कैसी लड़कियां अच्छी लगती है, मतलब लड़के किस टाइप की लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत काम का वीडियो है। अगर कोई लड़के भी देख रहे हैं तो आप लोग भी देख सकते हो, ऐसे वीडियो लड़कियों के लिए खासकर। ठीक है, इस वीडियो को अभी लाइक मार दीजिए, 1000 टारगेट रखा हूं, मिल बांट के एकदम लाइक मारिए। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, मैं ज्यादा घुमा के बात नहीं करूंगा, एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी लड़कियों को बुरा भी लग जाए, लेकिन भाई मैं अनफिल्टर्ड आदमी हूँ, ये नहीं सोचता हूँ किसको बुरा लगे। मैं एकदम फैक्ट का बात करता हूँ, जो प्रैक्टिकली दुनिया में चल रहा है मैं वही बात करता हूँ। तो कुछ लड़कियों को बुरा लगे तो लगने दो भाई, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा। ठीक, सुनिए। जो लड़कियां बहुत घमंडी होती है ना, और चिड़चिड़ा एकदम, क्या है वो, बहुत गुस्से नेचर की, भाई ऐसी लड़कियां कंपटीशन से आउट। लड़का अगर आपके साथ रह भी ले, वो बस यूज करने का सोचेगा, पत्नी बनाने का तो नहीं सोचेगा। बहुत लड़कियां होती है चिड़चिड़े स्वभाव वाली, कुछ ज्यादा ही गाली गलौज, एकदम हाइपर नेचर की, सन की टाइप की। भाई ऐसी लड़कियां अट्रैक्टिव नहीं लगती है। शुरू में हो सकता है लड़का अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जब लड़का कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपको समझ जाएगा कि लड़की एकदम घटिया नेचर की है, सन की टाइप की, भाई वहीं से वो पीछे हटने लगेगा। ठीक है, तो जो लड़कियां थोड़ी पोलाइट है और थोड़ी चुलबुलाहटपन है उनमें, वो लड़कियां बहुत अट्रैक्टिव लगती है लड़कों को। फॉर एग्जाम्पल, तनु वेट्स मनु में जो कंगना रनावत का कैरेक्टर था, पहला पार्ट में जो कंगना रनावत का कैरेक्टर था, तनु वेट्स मनु पहला का बात कर रहा हूँ, दूसरा का नहीं। तो जो कंगना रनावत का जो कैरेक्टर था, ठीक है, जो बार बार मनु जी, ठीक है, जो कर वो कैरेक्टर से अट्रैक्ट होते हैं लड़के। आपने एक विलन मूवी देखा होगा, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा कितना सीरियस कैरेक्टर था, वो गुंडा था, विलन था, सीरियस कितना कैरेक्टर। वो श्रद्धा कपूर कितनी चुलबुलाहटपन था उसमें, श्रद्धा कपूर कितनी चुलबुली थी, आप समझ रहे हो। वो सिद्धार्थ मल्होत्रा विलन खुद बहुत ज्यादा बात करती थी। ठीक है, तो चुलबुली लड़कियों से लड़के ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लड़कों को ये लगता है कि यार लड़की बहुत ज्यादा बोलती है, एक तो क्यूट लगती है, एक तो दिल की साफ लगती है, क्योंकि सच में जो ज्यादा बोलते हैं वो दिल के साफ रहता है। ठीक है, ये है। बहुत लड़कियां ना बहुत ज्यादा सीरियस होती है। अब हो सकता है वो बहुत 4-5 भाइयों में पली बड़ी हो, या बाप उनका बहुत सीरियस हो, माँ बहुत सीरियस हो, इस वजह से हो सकता है उनका बहुत ही नेचर सीरियस हो जाता है। तो हो सकता है बुरा लगे आप लोग को, लेकिन सच में सीरियस लड़कियां लड़कों को उतना अट्रैक्ट नहीं करती है, क्योंकि लड़के का जीवन खुद साला सीरियस माहौल में गुजरा है। अब उनको कुछ तो अलग लगोगी तभी तो अट्रैक्ट होंगे। अब लड़का भी सीरियस, आप भी सीरियस, ठीक है, वो भी सीरियस में मान लो कि आपका नेचर बहुत घमंडी, या हर चीज में नहीं बोला ना, माफ करने वाला दिल नहीं है, बहुत लड़कियों मान लो माफ करने वाला दिल ही नहीं होता है। तो ऐसे लड़कियों से लड़के डर जाते हैं, सीरियस वाली लड़कियों से डर जाते हैं, सीरियस टाइप की लड़कियों से। और जो लड़कियां बहुत ही पत्थर दिल की होती है, माफ करने वाला नेचर नहीं होता है, भाई इनसे लड़के डर जाता है। समझो, बीवी बनाना तो दूर की बात है, डर जाता है। तो जो लड़कियां थोड़ी चुलबुली नेचर की है, एक खुलकर बात करे, ठीक है, जल्दी बुरा ना माने। बहुत लड़कियां होती बुरा मान जाती है, ऐसे कैसे बोलती है, अरे भाई दो मौका तोड़ा, वो भी संभल के बात करेगा फिर। समझो, मतलब वो भी फिर बहुत मतलब खुल नहीं पाएगा। आप एकदम उसको एकदम रॉ झाड़ोगे ना, वो भी भाई अट्रैक्ट होगा ही नहीं भाई, वो भी नहीं खुलेगा, वो देखेगा यार मैं तो डिस्कम्फर्ट हो रहा हूँ, वो भी छोड़ देगा। समझिए, मैं देखा हूँ जो लड़कियां सीरियस ज्यादा रहती है ना, ऊपर से बहुत डांटने वाली, ऐसी लड़कियों का ऐसी लड़कियों को प्यार मिलना मुश्किल है, फिर घर भी बसना मुश्किल है। ऐसी लड़कियों का डिवोर्स भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ससुराल भी जाएगी तो सही गलत में जल्दी आती है। सास से लड़ लेगी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने अपने घर परिवार में हो जाता है। पति को भी ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं 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 नहीं, डिवोर्स। आप समझ रहे हो। तो थोड़ा, हाँ, बहुत लड़कियां इमोशनल जो होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम रोने वाली, बहुत ज्यादा गिर गिराने वाली नहीं, लेकिन जो लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती है, लड़के थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। उनको लगता है यार जब लड़की इतनी इमोशनल है तो हो सकता है मेरा भी इमोशन समझे, ठीक है, मेरे लिए ये रो दी, हो सकता है मेरे को छोड़ के ना जाए। तो लड़कियां ट्रस्टफुल ज्यादा दिखती है जो लड़कियां इमोशनल होती है। बहुत लड़कियां होती है मर्द की तरह रहती हैं, ठीक है, पहनावा पहनावा भी मर्द की तरह, बात भी क्या है, बोला ना नहीं, चल जा, अबे चल निकल यहाँ से, ठीक है। इस टाइप की लड़कियां, उनको लगता होगा वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, उनको लगता होगा भाई मैं तो खुद में सही हूँ। तो आप खुद में ही सही हो सकती हो, आप लड़के को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। कोई लड़का अगर आएगा भी आपसे अट्रैक्ट होगा तो कुछ फायदा देख के ही आएगा, या तो फिजिकल होने के लिए, नहीं तो पैसा वैसा के लिए। समझिए, एक और पॉइंट, जो लड़कियां लड़के का माँ बाप का रेस्पेक्ट करती हैं, या हालचाल पूछती है कि मम्मी कैसी है, अच्छा पापा कैसा है, अच्छा पापा का तबीयत खराब है, अच्छा हॉस्पिटलाइज है, अच्छा मैं आऊँ मिलने अंकल से, ठीक है। इस टाइप की लड़कियां बहुत एकदम वाइफ मटेरियल लगती हैं लड़कों को, एक वाइफ वाली वाइब्स देती हैं, ठीक है। लड़के भाई ऐसी लड़कियों की ही तलाश में रहते हैं कि मेरे माँ बाप को पूछने वाली रहे, ठीक है, जो मेरी फ्यूचर वाइफ बने, मेरे मम्मी पापा भी खुश रहेंगे। आप समझ रहे हो। और एक और पॉइंट, जो लड़कियां लड़के का पैसे का कद करे, ये नहीं कि गई रेस्टोरेंट 1500 का बिल बना, पिज्जा बर्गर ठूस के आ गई, 1 रुपए कंट्रीब्यूट ना की। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो भाई देखो, थोड़ा मोड़ा पैसा सबके पास रहता है। अगर आपके पास बहुत लड़कियां होती है, सर मैं तो गरीब हूँ, लड़का अमीर है, मैं कैसे दूंगी, नहीं, आप गलत बात बोल रही हो। फिर तो रेस्टोरेंट में जाओ मत, फिर
फिर उसका 1500-2000 का बिल मत बनाइए। अगर बन भी गया है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1500 में एकदम 750 आप ही दे दो, आप दे ही दो, 100 रुपया दो, इतना तो सबके पास रहता है। आप एक बॉयफ्रेंड पटा के रखी हो, इतनी कोई गरीब नहीं होती है, इतनी कोई गरीब नहीं होती भाई। इतना गरीबी है तो भाई पढ़ाई लिखाई करके कैरियर बनाइए, बॉयफ्रेंड क्यों बनाई हो? एकदम मुंह पे बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो इस समय गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है सर, सर अरे भाई वो लौंडा को अंबानी समझ के खर्चा करवा रही हो, ये गलत है, ठीक है। मैं खुद बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमना फिरना किया हूँ, कम से कम 65 लड़कियों के साथ मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ, खाया पिया हूँ, ठीक है। तो ये चीज मुझे पता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ मेरा प्रोफेशन ही वही था, ठीक है। तो मैं फिल्म स्कूल से पास आउट हूँ, तो कई लड़कियों के साथ घूमना फिरना होता था, कई एक्ट्रेस एक्ट्रेस के साथ, कॉलेज की लड़कियां जो एक्टर थी, मॉडल थी, उनके साथ घूमना फिरना मेरा होता था। आप यकीन नहीं करोगे, 65 लड़कियों में से जिनके साथ मैं घूमना फिरना किया हूँ, 65 लड़कियों में से सिर्फ 3 लड़कियों ने ही ये बोला होगा कि ए शुभम वेट, तुम क्यों पे कर रहे हो, मैं कर रही हूँ। बाकी 62 लड़कियां खा के ठूस के निकल गई। सही बोल रहा हूँ, ये है, क्योंकि लड़कियां बहुत ना प्रिविलेज समझ लेती है। लड़का है वो खर्चा करेगा, मैं क्यों, अरे पत्नी तो बन जाओ पहले, ठीक है। लड़के ये भी गौर करता है, समझ रहे हो, कि लड़कियां सोचती है ये तो मेरा प्रिविलेज है, मैं तो ठूसने के लिए पैदा हुई हूँ। ऐसा नहीं होता है। वो लड़का भी कोई अंबानी का बेटा है क्या? और अंबानी का बेटा के साथ भी अगर आप डेट कर रही हो ना, तो 100-200 वहां भी आपसे निकलना चाहिए। बहुत लड़कियां बोलती है ना, मेरा वैल्यू नहीं है, पार्टनर बॉयफ्रेंड मेरा वैल्यू नहीं कर रहा है। आप पिज्जा ठूस ठूस के उसके सामने जा रहे हो, तो आपको चटुआ समझेगा ना यार, कि खाने वाली है, दरिद्र है, ठूस ठूस के निकलती है। तो अगर लड़का सही हुआ तो ये सब माइंड नहीं करेगा, समझो। मैं भी कोई माइंड नहीं किया था, जो 65 लड़कियों में से 62 बिना बिल पे किए चली गई। लेकिन अब मैं भी, मेरे भी आंख कान नाक दिमाग है, जो दिख रहा है वो तो थोड़ा दिमाग में लेगा ना बंदा। अगर लड़का अच्छा है तो वो माइंड नहीं करेगा। बहुत लड़के होते हैं शौकियाना खर्च करते हैं, लेकिन फिर लड़कियों का भी आदत बन जाता है उस तरह खर्च करवाने का। तो ये लड़का कहीं ना कहीं भाई गौर करता है, कितना भी करोड़पति लड़का रहे, 100 रुपए भी अगर वो आपके लिए दे रहा है ना, तो उस समय उसका दिमाग काम कर रहा है, वो उसका कॉन्सियस माइंड उधर काम कर रहा है कि हाँ मैं 100 रुपया इसके लिए खर्च कर रहा हूँ। जब लड़ाई होगी सुना देगा कि मैंने ये किया तेरे लिए, वो किया, तो मौका ही क्यों देना, समझिए। अगर आप गरीब हो, पैसे नहीं है, तो इतना फिर खर्चा मत करवा बॉयफ्रेंड का, उससे भी इंप्रेस हो जाएगा वो, यार बंदी अच्छी है, खर्चा नहीं करवाती है। अगर खर्चा करवा रही हो तो 100-200 का तो होना चाहिए भाई आपका भी, समझ रहे हो। ये है, ये पॉइंट बोलना इसलिए जरूरी था, क्योंकि सच में बहुत सारी लड़कियों का वैल्यू डाउन हो रहा है इस वजह से, समझ रहे हो। और एक और चीज, जो लड़कियां मतलब जल्दी फिजिकल नहीं होती है लड़कों से, ऐसी लड़कियां सच में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। जो लड़कियां तुरंत फ्लर्टबाजी पे नहीं उतरती हैं, लड़के भाई अट्रैक्ट होता है। मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां, जो लड़कियां बहुत जल्दी फिजिकल हो जाती है, बहुत जल्दी उल्टा सीधा चैट करने लगती है, लड़कों को अलाउ कर देती है, लड़का का इंटरेस्ट चला जाता है, मैंने देखा है। अब यही दुनिया में चल रहा है। जो लड़कियां तुरंत फिजिकल हो गई, तुरंत सब कुछ वीडियो कॉल में उल्टा सीधा सब कुछ भाई शो कर दी, लड़का आपको क्या बीवी बनाएगा? उसको तो भाई शादी से पहले सब कुछ मिल गया। एक ऊपर से आपको जज कर लेगा कि यार 2 महीने भी नहीं हुए थे रिलेशनशिप के, तू तो भाई मिलने आ गई, समझिए। तो जब बहसबाजी होगा तो आपका कैरेक्टर पे उंगली उठा देता है ऐसे ही लड़का लोग। तो मौका ही मत दो ना, समझ रहे हो। और देखो बहुत सारी लड़कियां होती है, बार बार शादी करोगे, शादी करोगे, शादी, ये इतना भी नहीं बोलना है भाई। आपके पास शादी के बाद कुछ बचता नहीं है, कुछ जीवन में बचता नहीं है। शादी एक वो रिलेशनशिप का एक्सट्रीम लेवल होता है वो, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट शादी, शादी हो गया, शादी के बाद फिर दूसरा फेज स्टार्ट होता है। लेकिन वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक्सट्रीम स्टेज क्या होता है? लास्ट स्टेज शादी। शादी का तो वाइफ हस्बैंड होता है। तो पहले ही से अगर डेली शादी करोगे, शादी करोगे, शादी के बाद ये होगा वो होगा, पक जाएगा लड़का, क्योंकि आप बहुत बोरिंग लगोगी। इसलिए शादी का भी ज्यादा बात नहीं बोलना है। शादी करेंगे, शादी, आप रिलेशनशिप कैरी ऑन करो ना। लड़का बोल दिया ना कि हाँ मैं इतना तारीख को शादी करूंगा या 2 साल टाइम दो, तो भाई आराम से कैरी ऑन कीजिए रिलेशनशिप, फिजिकल मत होइए। और एक और चीज, बहुत सारी लड़कियां को ड्रेसिंग सेंस नहीं आता है, वो कुछ भी पहन के चली जाएगी, भाई लड़के गौर करते हैं, ठीक है। और एक और चीज, लड़के भाई लड़कियों के बाल से बहुत अट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो भी उनका हेयर स्टाइल होता है, इनसे बहुत अट्रैक्ट। बहुत लड़कियां होती है भाई एकदम तेल ताल लगा के निकल जाएगी, फर्क पड़ता है। देखो ये पॉइंट भी बताना जरूरी है, तेल ताल लगा के चल जाएगी, सिनेमा हॉल बुला रहा है, एकदम चंपी करके आई हूँ, चंपी, हाँ तुम भी करोगे तेल मालिश, चंपी करके आई हूँ, ठीक है। और डेंड्रफ हो गया तो तेल लगा के ना डेंड्रफ आपको सिकोड़ दिए, हाँ उससे शैम्पू करूंगी ना, उससे सब डेंड्रफ निकल जाएगा, ठीक है। ये सब मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा जबरदस्ती का एकदम सिल्की बाल कहीं से हाइलाइटर करवा दो, ये करवा दो, नहीं। आप जैसे हैं ठीक रहिए, उसी में स्टाइल स्टाइल रखिए, नाक नक्शा जैसा है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मेंटेन करो खुद को, ठीक है। अब जैसे मोटी हो, मोटी ऐसा नहीं है कि मोटी लड़कियों से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लड़के होते हैं, लेकिन मोटी भी हो, नेचर का भी घटिया हो, गुस्सैल नेचर की हो, तो लड़का तो यही सोचेगा ना कि मोटी है क्या है, इसको लगता है पीसीओडी का कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। होता है बहुत लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है पीसीओडी का, तो लड़का रिलेट कर जाएगा, मोटी है लगता है कुछ इसको प्रॉब्लम होता है, लगता है बीमारी उमारी है साला, इसलिए चिड़चिड़ापन हटाओ यार, ऐसे लोग को बीवी नहीं बनूंगा, ऐसे होता है। आप समझ रहे हो। तो थोड़ा ना ये मत अपने लुक्स को डाउन मत समझो कि मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
आप हमेशा बहुत लड़कियाँ ये सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ़ मेरा लुक्स देखता होगा। वो देख रहा है वो अलग बात है। आपका माइंड वैसा नहीं हो जाना चाहिए। दिन भर फिर मेहनत करोगी लुक्स को ही अच्छा करने में, फिर करियर पे फ़ोकस नहीं कर पाओगी और भी जो भी एट्रिब्यूट्स होना चाहिए वो नहीं, उस पे फ़ोकस नहीं कर पाओगी। आप समझ रहे हो? सॉरी, आप समझ रही हो? ठीक है? तो थोड़ा करियर वाइज़ भी अच्छा रहो, ड्रेसिंग सेंस पे काम करो, लुक्स पे काम करो। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि 5 किलो आटा और मैदा वाला भाई मेकअप करें। ठीक है, हल्का टचअप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का अगर मिलने बुला रहा है, नॉर्मली जाओ रेस्टोरेंट में या पार्क में, नॉर्मली बात-वात करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो भाई थोड़ा टचअप करो, हल्का लिपस्टिक हो गया, कान की बाली हो गई। लड़के बहुत अट्रैक्ट किससे-किससे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिंदी से अट्रैक्ट होंगे, एक्सेसरीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है? टच है वो छोटी सी बिंदी हो गई, कान की किसी को झुमका पसंद है, किसी को लंबा वो झुमका पसंद है। बाल कैसे रखती हो, वो पसंद है। कलाई में कुछ कंगन-वंगन पहनी हो, वो पसंद है, ठीक है? कुछ अच्छा ड्रेस पहनी हो, ट्रेडिशनल में सच में लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कोई साड़ी हो गया या कुछ सूट हो गया, ठीक है? ये सबसे लड़के अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, बहुत लड़के उन लड़कियों से भी अट्रैक्ट होते हैं जो जो स्लिप कट ड्रेस पहनती है, ये है भाई, जैसे स्लिप कट, ठीक है? ये ड्रेस पहनती है, वो सब लुक्स वाली लड़कियों से लड़के सच में अट्रैक्ट होते हैं। जैसे स्लिप कट पहनी कुछ भी, ठीक है? कोई सूट का स्लिप कट पहनी और बहुत ही ना थोड़ी-सी बिंदी लगाई है, हल्का-सा काजल, आईलाइनर हल्का लगाई, ये नहीं कि आईलाइनर ऐसा मारे यहाँ लग गया, ठीक है? हल्का आईलाइनर और एकदम स्माइल रखी है चेहरे पे। भाई ये सब लड़कियाँ भाई बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। लड़कियों में मिसकॉन्सेप्शन एक चल रहा है कि यार मेरा शक्ल सूरत कुछ खास नहीं। अरे आप खुद को ही कम समझोगी कैसे होगा? ऐसा नहीं होता है। जितनी अच्छा एक चीज़ बताओ जो लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं उन्हीं का घर बस रहा है क्या? और जो लड़कियाँ मान लो वो खुद को एवरेज लुक की है, जो आप लोग समझते हो ना लुक्स का जो आपने लेवल सेट किया है, ये एवरेज लुक, ये बिलो एवरेज, ये अबव एवरेज, ठीक है? इस बेसिस पे बात करते हैं। मान लो जो लड़की बिलो एवरेज लुक की है, क्या उनका घर नहीं बस रहा है? क्या उनका बॉयफ्रेंड नहीं है? मैं बहुत सारी लड़कियों को मैं देख लूँगा मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, बिलो एवरेज लुक की है लेकिन एक नंबर का हैंडसम लड़का, तो कैसे पटाए? बातों से, बातों से, टॉकिंग स्किल का 80% खेल है। आप समझ रहे हो? लुक्स-वुक्स का क्या है? मान लो आप सुंदर भी हो, भाई ढंग का नेचर नहीं रहेगा, 3 महीना में भाई लौंडा औकात दिखा देगा। समझिए, सुंदर लड़कियों का ब्रेकअप नहीं हो रहा है। इतनी सुंदर लड़कियाँ भाई रोती है बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया। तो भाई इतनी सुंदर, कई सब्सक्राइबर हैं, कई क्लाइंट है, एक से एक सुंदर है भाई, कई लड़कियाँ, तो भाई इन लोग का कैसे ब्रेकअप हो रहा है? और बॉयफ्रेंड तो कुछ खास दिखता भी नहीं था इनके कंपेयर में, तो वो कैसे छोड़ के चला गया? कहीं न कहीं सुंदर होने के बाद भी साइकोलॉजी में मार खा गई। बॉयफ्रेंड का कुछ ज़्यादा ही भाई पिछवाड़ा चाट ली, समझो, समझ रहे हो? और थोड़ा ना मैं आप लोगों को बोलूँगा थोड़ा ना चिड़चिड़ापन थोड़ा कम कीजिएगा। जिन लड़कियों में चिड़चिड़ापन होता है लड़के अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। बहुत लड़कियाँ होती है, दिल पे हर बात ले लेती है, हर चीज़ आर्गुमेंट ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया, अरे भाई! नियम कानून सेट करोगी, बाउंड्री सेट करोगी, तो लड़का तो सँभल-सँभल के बात करेगा ना। फिर लड़का कम बात करेगा ताकि लड़ाई ना हो इस वजह से लड़का भाई बहुत चीज़ छुपाने लगेगा। बाद में वो फिर आपसे चीज़ें छुपाएगा क्योंकि वो देखेगा यार लड़की तुरंत गुस्सा आ जाती है। तो वो बहुत सारी बातें खुलकर आपसे शेयर ही नहीं करेगा। इस वजह से जब बाद में आपको पता चलेगा कि लड़का ने ये बात छुपाया था, आपको बुरा लग जाएगा। तो एक दोस्ती होनी ज़रूरी है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो चाहे वाइफ हस्बैंड हो, फिर भी एक दोस्ती होनी ज़रूरी है। ऐसा प्लेटफ़ॉर्म सेट करो, अपने पार्टनर को इतना प्लेटफ़ॉर्म देना है, इतना लिबर्टी देना है, अपना नेचर ऐसा दिखाना है, जिससे वो कम्फ़र्ट हो, तो वो खुल-खुल के बात करेगा। अब आपका बॉयफ्रेंड बोला कि यार मैं ना शाम को एक फ्रेंड के पार्टी में जाऊँगा। अब आप फ्रेंड के पार्टी में जाओगे, वहाँ तो लड़कियाँ भी आएगी। नहीं, नहीं तू नहीं जाओगी, तू अब बता। अब आप तू ना बेमतलब का इनसिक्योर हो गए, तो अगले बार से लड़का तो नहीं बताएगा ना आपको कि वो पार्टी में जा रहा है, चुपके-चुपके चला जाएगा। ठीक है? तो रोका-टोकी करने वाली लड़कियाँ भी अट्रैक्टिव नहीं होती है। शुरू में हो जाएगी अट्रैक्ट कर लोगी, बाद में भाई जब लड़का आपका असली रूप देखेगा, वो छोड़ देगा भाई। वो फिर आपको बहुत नफ़रत करेगा। ठीक है? बहुत लड़कियाँ होती हैं माँ-बाप को लेके गाली दे देती है। गाली-वाली नहीं देना है किसी को, घर परिवार का सबका इज़्ज़त कीजिए, ठीक है? बहुत लड़कियाँ हाँ, जो लड़कियाँ लड़के को करियर वाइज़ बहुत मोटिवेट करती है कि यार अच्छा तुम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, कोई नहीं भाई 2 साल लगे रहो एकदम, ठीक है? और हम लोग कम ही बात करते हैं थोड़ा क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम आईएएस अफ़सर बनो, तुम ये बनो। इस टाइप का मोटिवेट करोगी तो लड़का आपसे बहुत कम्फर्ट फ़ील करेगा। उसके माँ-बाप करियर वाइज़ उसको टोंट मार रहे हैं, लेकिन आप उसको टोंट नहीं मारोगी, तो आपसे ज़्यादा वो कम्फर्ट होगा। लेकिन बहुत लड़कियाँ टोंट मार देती है, तुम तो अभी तक कमा नहीं पाए, शादी कैसे होगा, 27-28 साल के हो, घर का कमाई खा रहे हो। माँ-बाप भी वही टोंट मार रहे हैं, आप भी वही टोंट मारोगी बीइंग अ गर्लफ्रेंड। तो कैसे होगा? ठीक है? तो थोड़ा शांत रहिए, ज़्यादा बकवास करना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉयफ्रेंड का चमचा बन जाओ, चाटो उसका, ऐसा नहीं है। आप अपना भी पीओवी रखो, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखो, लेकिन थोड़ा आपको समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग करना होगा, ठीक है? और जल्दी फिज़िकल मत होइए, थोड़ा लुक्स पे भी काम करो। चिड़चिड़ापन मत शो करो उतना, ठीक है? और एक और चीज़ ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लड़कियों को आपको पता है कि 5 दिन का ब्लीडिंग फेज़ होता है, उनका जब मेंस साइकिल चलता है, पीरियड जब उनका होता है पीरियड, तो जो 5 दिन का जो ब्लीडिंग फेज़ होता है ना, उस दिन उस समय लड़कियों का चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लड़कियों का। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। पेन करेगा, पेट दर्द होगा, ये दर्द होगा, लेटने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ये मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? ये सब चीज़ मैं जानता हूँ।
उस समय कोशिश करना बॉयफ्रेंड से थोड़ा कम बात करो या किसी लड़के से कम बात करो, क्योंकि आप लोग का ऐसा भी चिड़चिड़ापन होता है उस समय, सुना देती है, बहुत लड़कियाँ उस समय सुना देती है गुस्से में। बहुत लड़कियों का भाई ब्रेकअप तब होता है जब उन लोग का ब्लीडिंग फेज होता है, ये बहुत मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ ये चीज़। लड़ जाती है, तुम ऐसे कैसे बोलती है, जबकि वो नॉर्मल, जब ब्लीडिंग फेज के अलावा जो भी 28 डेज में 5 डेज माइनस करो, 23 डेज वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन वो 5 दिन बहुत चिड़चिड़ापन उनका था, उसी समय बॉयफ्रेंड को सुना दी। तो उस समय थोड़ा आपको कम बोलना है, आप समझिए, या अपने बॉयफ्रेंड को या जो भी लड़का उसको समझा दो कि यार इस समय मेरे को तंग मत करना, मेरे मूड स्विंग्स होता है। समझ रहे हो, चिड़चिड़ापन में ही भाई चौपट होता है, क्योंकि बकवास करने लगते हैं, लड़का भी लड़ेगा, आप भी कुछ उल्टा सीधा बकोगी, चौपट। ठीक है, तो चिड़चिड़ी लड़कियों से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो लड़कियां अंडरस्टैंडिंग उनमें ज्यादा होता है, एक माफ करने वाला दिल होता है, लड़के उनसे अट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉलेज वॉलेज में भी आप देखना, कुछ लड़कियां सीरियस रहेगी, क्या, ऐसे लड़के खुद डर जाते हैं। लेकिन जो लड़कियां एकदम क्यूट टाइप की, सिर्फ क्यूट लुक्स वाइज नहीं होता है, आपका ऑरा भी क्यूट कितना है, आप स्माइल रखी हो, एक कैरी ऑन कीजिए, मतलब एक कैरी किया कीजिए फेस पे, स्माइल हमेशा कैरी करना चाहिए आपको। अच्छा, एक स्माइल रखोगी ना तो लड़के के लिए खुद एक दरवाजा होगा कि चलो मैं बात करता हूँ, वो कंफर्ट होगा आपसे। ठीक है, और जल्दी फिजिकल होने तो मैंने मना किया, शादी के बाद ही होना फिजिकल। ठीक है ना, तो चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ऑस्कर फैमिली गुरु, उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखो उसके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।